ऐसा व्यक्ति जो आपकी परिस्थिति तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी मन स्थिति जरूर बदल सकता है। और अपने देश में, अपन तो देहाती लोग हैं, अपने देश में यह कहा जाता है कि भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, पूरी की पूरी दुनिया हमारी मन स्थिति पर चलती है। तो मन स्थिति को बदल दीजिए, आप देखेंगे कि परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली बदल गई। हमारे मित्र अगर हमारे शिक्षक होते या हमारे शिक्षक हमारे मित्र होते तो हमारी और आपकी तस्वीर बदल जाती, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेजेस को, वो घर को भी पाठशाला बना देते हैं, और जो मित्र होते हैं वो पाठशालाओं को भी घर बना देते हैं। तो वो वाली जो बात थी कि हमारा ये था कि शिक्षा होती है हमारे अपने आनंद के लिए, स्व विकास के लिए। शास्त्रों का संबंध, शिक्षा का संबंध जिंदगी के बोझ कम करने के लिए होता है, बोझ बढ़ाने के लिए नहीं होता कि हम शास्त्रों का बोझा ढोते हुए अपने सर के ऊपर घूमते रहें। और ज्ञान या किसी भी किस्म की जो शिक्षा होती है वो सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है हमारे लिए, वो जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं है, जीवनोपार्जन के लिए होती है। तो अगर हमारा जीवनोपार्जन बहुत अच्छा हो रहा है तो जीविकोपार्जन तो, लोग कहते हैं ना कि सफल होने का सूत्र बताइए। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है कि जो काम, बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं होता। जो काम आपके हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करने का हुनर ही सफलता का सूत्र होता है। कैसे? कि अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चलानी है और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, अब चूंकि आपकी ख्वाहिश थी, महत्वाकांक्षा है कि मैं तो मर्सिडीज चलाना चाहता हूं, और आप 800 को इतनी बदतमीजी से चला रहे हैं, दुख में चला रहे हैं। आपको नहीं पता कि जिस आदमी ने 800 दी है उसके पास मर्सिडीज भी है और रोल्स रॉयस भी है। ठीक है, वो ये देखेगा, देने वाला आदमी, कि जिस व्यक्ति को 800 चलाने का हुनर नहीं है उस व्यक्ति के हाथ में मैं मर्सिडीज कभी भी नहीं दे सकता। तो सफलता की जो गारंटी होती है वो यही होती है कि जो काम हमारे और आपके हाथ में है उसे बड़े तरीके से करना। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में फलते नहीं हैं, उनको अंधकार की ज़रूरत होती है। और कुछ पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं जिनको अंधकार में नहीं फलते, वो कुम्हला जाते हैं, उनको सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो हमको और आप, हम और आप सब वैसे ही पुष्प, वैसे ही वृक्षों जैसे हैं। हमें अपनी प्रकृति को पहचानना होगा कि भैया हमारे ऊपर दबाव हमें प्रभावशाली बनाएगा या प्रभाव हमारे ऊपर दबाव का काम करेगा। अपनी उस क्षमता को पहचान लीजिए और आप देखेंगे कि हम और आप जीवन में कहीं ना कहीं हम सफल हों या ना हो, लेकिन हम सुखी ज़रूर रहेंगे। तो मन बदल दो, परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं तो नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। बूंदों ने बगावत कर ली है और नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत। वाह वाह वाह, क्या बात है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवा पीढ़ी से जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि बांट दिया। एक सवाल पूछूंगा कविता के माध्यम से, इसका जवाब आपको मुझे नहीं देना है, ठीक है? इसका जवाब आपको अपने आप को ही देना है, और देना चाहे तो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? क्या कहने? कि ये गंगा है, ये सरस्वती है, ये यमुना है, ये ताप्ती है, ये रेवा है, ये नदियों के नाम है। लेकिन उसमें जो तो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। वाह वाह वाह। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? वाह वाह। क्या तो शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो
इनके धर्म नहीं होते, वो किसी भी धर्म में पाए जाते हैं। तो फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? वाह वाह वाह। कि नहीं साहब, ये अगड़ों की हवा है, ये पिछड़ों की हवा है, ये अवर्ण की हवा है, ये सवर्ण की हवा है, ये बैकवर्ड हवा चलती है, तो साहब ये फॉरवर्ड हवा चलती है। राणा जी आपकी हवा ये है और आशुतोष आपकी हवा ये है। तो इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, हम और आप क्या हैं? इंसान इंसान। इंसान नस्ल है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? और उसमें भी क्या किया? ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि सभी इंसान की नस्ल है, पौधों की नस्ल है, जानवरों की नस्ल है। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। कौम मतलब दुनिया। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब मुझे मत देना, रात में सोने के पहले अपने आप को देना, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? वाह वाह बढ़िया। मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग तो जात जात में जात है, और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है, वह सब जातन में जात। निंदा में सुख तो है, सुख तो मिलता है निंदा में, लेकिन सफलता नहीं मिलती, सार्थकता नहीं मिलती, समाधान नहीं मिलता। और मेरी रुचि इसमें रहती है कि इस जगत में जो मेरे सामने पड़ रहा है और आपकी बिना इच्छा के पड़ रहा है, तो मतलब उसकी इच्छा है। और अगर उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा से पैदा होने वाला व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, स्थिति हो, मनस्थिति हो, वो मुझसे तो श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि वो परम श्रेष्ठ है। और जब अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से आप मिलते हैं, या अपने से श्रेष्ठ परिस्थिति से आप मिलते हैं, जब अपने से श्रेष्ठ चुनौतियों से आप मिलते हैं, तो वो आपको अपने जैसा बना लेती हैं और आप श्रेष्ठ कहलाने लगते हैं।